Illustration 4. Illustration 4. रायना जी, नवनीत जी, illustration 4. Illustration 4 deals with workman compensation reserve. डिफरेंट केसेस हैं जी हमारे पास. पहला बताइए जी, हाउ मच WCR इज देयर इन द एनी अदर इंफॉर्मेशन? कोई क्लेम, किसी को पैसे देने हो, जल्दी बोलो. What you did with WCR till now? Workman compensation reserve account debit. Partners, please. 2. Shiv's capital account. 2. Mohan's capital account. WCR, please. Old ratio, please. 45,000 and clear है जी. Same treatment as we have followed from chapter number 3 onwards. Next, WCR, please. Second part, workman compensation reserve account debit. Amount, please. 60,000. How much is the claim? सुना नहीं. Is it recorded or unrecorded? पहले क्लियर कर लो दिमाग में, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड से मतलब क्या है. रिकॉर्डेड का मतलब बैलेंस शीट में प्रेजेंट है, अनरिकॉर्डेड का मतलब बैलेंस शीट में प्रेजेंट. व्हाट इज क्लेम्स नेचर? लायबिलिटी. तो अब पहले लायबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे, फिर खत्म करोगे. सोचो. हाँ करो, फिर करो, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करो. 2 वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम. अब डेबिट किसे करोगे? नया खाता खोले, रिवैल्यूएशन अकाउंट के रियलाइजेशन अकाउंट. हाँ करो, पैदा करो. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम. अब खत्म करो. वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम टू रियलाइजेशन की खटिया में तेरी हीर बन के. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करके क्या ही फायदा होगा? इस चैप्टर में हमारा बेसिक कंसर्न एक ही बंदा है, गांधी जी. आ गए तो बैंक टू रियलाइजेशन, चले गए तो रियलाइजेशन टू बैंक. क्यों? बिकॉज एसेट्स और लायबिलिटीज को तो पहले ही फांसी दे चुके हो आप, बाय ट्रांसफरिंग देम टू रियलाइजेशन अकाउंट. रहमत जी पढ़ लें, छुट्टियां हो चुकी हैं, टेस्ट मिल जाएंगे, देख लेना, रंग लगे हुए हैं. सो ये क्लियर हो गया कि लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. ये क्लियर है? कितने की लायबिलिटी है? सुना नहीं. सारी लायबिलिटियां कहां से डील कर रहे थे? इस लायबिलिटी को भी कहां से डील करोगे? कितने की लायबिलिटी है? 30. तो WCR 60,000 का था, आपकी एंटीसिपेशन थी 60,000 रुपए का क्लेम आएगा, लेकिन क्लेम आया कितने का? कितने का नहीं आया? किसका हक है जी इस 25,000 के ऊपर? सुना नहीं जी. टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट. 25 बचा जी. व्हाट्स द ओल्ड रेशियो? 15-10.
लो जी, डन। जल्दी बोलो। क्या वर्कर को पैसा मिल गया? क्या वर्कर को पैसा मिल गया? गांधी जी दो, अभी बताकर हटा, इस चैप्टर में दो ही काम है, पैसे लेने और पैसा दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट प्लीज। डन है जी। अब हमारा बेसिक काम इस चैप्टर में कौन सा अकाउंट बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। इन दो एंट्रीज की पोस्टिंग करवा सकते हो प्लीज? बाय कॉम्पनसेशन, क्लेम, रिजर्व। See, we are still doing only two things: journal and ledger, and still you are confused in these two things only. अरे कॉपी पेस्ट तो कर लो। यहां दिख रहा है कहीं पे क्लेम लिखा हुआ, आपके लिए रिजर्व, क्लेम, फंड एक ही चीज है। गधा, घोड़ा, खच्चर सब एक बराबर, जो आपके टेस्टों से दिखता है। यहां क्या लिखा हुआ है? तो फिर यहां क्या आएगा? कितना आएगा? पोस्टिंग कितना आएगा? डन जी, जल्दी बोलिए। अब वर्कर को पैसे मिल गए? बोलो। क्या फर्म को फायदा नुकसान हुआ? चेक कर लो। फायदा नुकसान तब होता है जब दोनों जगह सेम अमाउंट ना हो। इधर भी 35 है और इधर भी 35। क्यों नहीं हुआ नुकसान? नुकसान हो चुका है जनाब ऑलरेडी। जब क्या क्रिएट किया था? WCR। कहां से क्रिएट किया था? याद है चैप्टर नंबर 1, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। हम ऑलरेडी अपने प्रॉफिट को कितने से कम कर चुके हैं? इन एंटीसिपेशन ऑफ अ क्लेम। लेकिन क्लेम कितने का आया? 35. So this is the setup when we don't have a claim. When we have a claim, this is the setup. याद है WCR के 3 केसेस होते थे बेसिकली। नो क्लेम, 4 लगा लो। क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व, क्लेम इज लेस देन द रिजर्व, एंड क्लेम इज मोर देन द रिजर्व। सेम चीजें यहां पे आएंगी जी। अभी क्लेम क्या है? कम है। नेक्स्ट, हाँ जी, हाउ मच इज WCR? अब शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं जी। इज देयर एनी क्लेम? हाउ मच? सुना नहीं। टू रियलाइजेशन अकाउंट। जेब में कितने हैं? तो फिर कितने खर्च कर सकते हो? डन। जल्दी बोलो। वर्कर को कितना पैसा देना है? 60 के 75? दो फिर। रियलाइजेशन टू बैंक 75। वर्कर के पास 75 पहुंच गया। हम कितने के लिए तैयार थे? अब हो रहा नुकसान कितने का? बाय WCR टू बैंक। ऑटोमेटिक आ गया जी 15 का नुकसान। जल्दी बोलो। नेक्स्ट, हाँ जी, क्लेम सुना नहीं जी। WCR टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक 60 60 60 60। डन है जी। नो क्लेम, लेस देन, मोर देन, इक्वल्स टू। ओके जी। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वन प्लीज, लास्ट वन। हाउ मच वॉज द रिजर्व? Means we can't debit WCR because we don't have it. Liability देनी है, claim देना है। Was it recorded? क्या unrecorded? No need to record it.
जस्ट पे ऑफ, करो पे ऑफ। रियलाइजेशन टू बैंक, अमाउंट प्लीज। सुना नहीं जी, आंसर चेक कर लो जी। डन है जी, जल्दी बोलो। मिल गई? जरा चेक कर लो, सबसे ऊपर पहले पेज पे क्या लिखा है? डीके। डीके के क्वेश्चंस हैं जी सारे टाइप्ड टिल क्वेश्चन नंबर 68। अगले पे आओ जी। हाँ जी, क्या है इसमें? सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में ये असाइनमेंट दी है। इसके अंदर पहले आप चेक करें 26 तक क्वेश्चंस हैं, दिख रहे हैं? बोलो। उसके बाद 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर 10। डन। फिर अगली असाइनमेंट चेक करो, इसमें आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं। इसे हेडिंग दे लो टाइप्ड असाइनमेंट। जब होमवर्क आएगा तो टाइप्ड असाइनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इस असाइनमेंट को कंसिडर करना है, टाइप्ड, TYPED। अगली चेक करो, असाइनमेंट किस चीज की है जी? जितने बैठे हो यहां पे, सबके स्कूल में पूरे साल में, इनमें से एक क्वेश्चन फुल फ्लेज्ड 6 से 8 नंबर का आएगा ही आएगा। अगले पे आओ जी, मिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट ईयर एडिशन। डन है जी, असाइनमेंट क्लियर है जी ये? अब अभी अपन ने इलस्ट्रेशन कौन सी की है जी? 4। वापस आओ जरा असाइनमेंट पे, फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है? सेम ऐसा ही है। अब करना है कि घर से हो जाएगा? हो जाएगा जी घर से, मार्क कर लो फिर। हाँ जी, बोर्ड पे यही सारा जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल है इलस्ट्रेशन 5 पे, यही सारा कॉन्सेप्ट। तो इसका यूजेज करना है आपको। फर्स्ट पार्ट पहले पढ़ लो। फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ लीजिए। ये बताइए बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का पड़ा है? फर्स्ट पॉइंट के ऊपर 3 लाइनें हैं, वो पढ़ लो। क्या कह रही हैं ये 3 लाइनें? कि आपके सारे एसेट्स और लायबिलिटीज ऑलरेडी रियलाइजेशन के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, ठीक है जी? तो ये करने की जरूरत नहीं होती है जब भी आपका क्वेश्चन होता है जर्नल एंट्रीज का। किसका? नॉर्मली वो 3 लाइनें ऊपर आपको लिख के देते हैं कि नीड नॉट टू वरी अबाउट द ट्रांसफर एंट्रीज, जस्ट वरी अबाउट रियलाइजिंग देम एंड पेइंग देम ऑफ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, हाउ मच इज द स्टॉक? मेरे हिसाब से किताबों में स्टॉक जो है अब 0 का है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग सारा स्टॉक पड़ा है जिसे हमने बेचना है। चलिए, हु इज पारस? सुना नहीं जी? हाँ जी, क्या लेके जा रहा है? स्टॉक सारा के आधा। स्टॉक है कितने का? आधा। वो 2 लाख पे लेके जा रहा है कि डिस्काउंट पे? 40 के डिस्काउंट पे। 2 लाख माइनस उन्होंने जो बताया वो बताओ, शाणे मत बनो। 20% ऑफ डिस्काउंट, 2 लाख का 20%, 2 लाख माइनस 40,000, व्हाट इज 1,60,000? रियलाइजेबल। हाँ जी, एसेट कौन ले गया? कौन सा पार्टनर? पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट प्लीज।
1 लाख, ध्यान दीजिए, being half of stock taken over by Paras at a discount of, that should be your narration. अगर ये देंगे तो आपको 160 कैसे आया उसे बताने की जरूरत नहीं है. इज दैट ओके जी? नेक्स्ट. खत्म नहीं हुआ, बाकी क्या लिखा है जी? जल्दी बोलो. बाकी स्टॉक इन द बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन वाज, सुना नहीं जी? आपका 80% चैप्टर यहीं पड़ा है. व्हाट इज स्टॉक? बाकी के बारे में कुछ बताया, फिर कितने पे रियलाइज होगा, कितना है बाकी का स्टॉक. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने का है बाकी का स्टॉक? पेज टर्न करके देख लो जी. डन है जी? बीइंग 50% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू. क्लियर है? सेकेंड पार्ट जी. पढ़ो जी, पढ़ो फटाफट. क्या गिवन है? डेटर्स कितने के? हाँ जी. प्रोविजन कितने की है जी? बचे कितने जी? ऐसे ही प्रेजेंटेड होगा बैलेंस शीट में. बोलो. ये काम हो चुका है? जल्दी बोलो. तो बता सकते हो कौन कौन सी एंट्री हो चुकी है? विनायक जी इस चैप्टर पे तो जोर लगा लो. डेथ की तो आपने 7 पुश्तों की डेथ कर रखी है, मतलब वो पैदा ही नहीं हो पाएंगी. हाँ जी. टू अमाउंट प्लीज. दैट्स व्हाट आई वांट टू हियर. 2 लाख. गलत जवाब. डेटर आपका ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर होगा जी. प्रोविजन छोले लेने के लिए रख रखी है. व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोविजन? तो ट्रांसफर द लायबिलिटी. एंट्री प्लीज. लास्ट वर्किंग डे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ कोड वर्ड क्या था? ओटी. ओनली ट्रांसफर. तो ट्रांसफर कीजिए 24,000. ये कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है. आपको मालूम ही है जी कि बैड डेट, पुरानी प्रोविजन और नई प्रोविजन बहुत दुख देती है. देती है ना? चैप्टर 3 ऑनवर्ड्स. यहां नहीं देगी. यहां काम बहुत सिंपल है. अगर आप बनाना चाहें तो गिव मी बैड डेट्स. सुना नहीं? नहीं सुना. ग्रॉस वैल्यू पता है? ग्रॉस का मतलब पता है? मीन समथिंग येट टू बी सबट्रैक्टेड. ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या था? तो ग्रॉस वैल्यू में से बैड डेट माइनस कर दो. कहानी खत्म. तीसरी बार बोल रहा हूं आज के लेक्चर में. इस पूरे चैप्टर में 2 ही मेन काम है. पैसा लेना, पैसा देना. डेटर पैसा देगा कि लेगा? डेटर से हमारे पास पैसे आएंगे कि जाएंगे? कितने के डेटर हैं? 264 में से कितने बैड हो गए? बचे कितने? 264 में से 48 माइनस करो. 2,16,000 बटोर लो. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. 2,64,000 नहीं जी, 2,16,000. अब बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं. ना होए. परेशान होना था तो तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें चैप्टर में होना था. यहां परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है.
रियलाइजेशन अकाउंट, कराओ ट्रांसफर डेटर को, कराओ ट्रांसफर डेटर को टू डेटर, अमाउंट बोलो। कराओ ट्रांसफर प्रोविजन को, अमाउंट बोलो। अब बताओ पैसे कितने आएंगे? डेटर में से बैड डेट माइनस करने के बाद कितने आए? 216 बाय बैंक। आ गए? एडअप करना, एडअप करना। 240 इधर नुकसान, नुकसान बैड डेट तो 48 थे, बैड डेट तो नुकसान 24 का कैसे आ रहा है? 24 की क्या थी? तो टेंशन लेने की लोड नहीं है, ये कार्रवाई ऑलरेडी डल चुकी है। अपना काम गांधी जी से है, बटोर लो, बाकी ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। इज दैट ओके जी? नेक्स्ट, नेक्स्ट जी, हरी अप। कितना फर्नीचर रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है? हो, ये एंट्री हो, क्या इसकी रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है? बोलो, व्हाट्स द नेचर ऑफ फर्नीचर? टैंजिबल के इनटैंजिबल? तो टैंजिबल अगर बुक वैल्यू, अगर रियलाइजेबल वैल्यू गिवन ना हो तो कितने पे रियलाइज होता है? एंट्री जी, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट प्लीज। नेक्स्ट, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू, पढ़िए पढ़िए। लैंड एंड बिल्डिंग कितने पैसे देकर गई थी? कितने की? फायदा नुकसान? लोड ही नहीं दी, सिर्फ बटोरो। पैसे कितने आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे रियलाइजेशन अकाउंट का फीचर यही है कि अगर ढंग से चलोगे तो प्रॉफिट और लॉस की टेंशन आपको नहीं लेनी, उसने अपने आप कर देना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा लगाना ही नहीं थी, है भी नहीं। टू लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 5 लाख। बाय बैंक कितना? 8 - 5 व्हाट इज 3 लाख। अपने आप आ जाएगा जी। डन है? नेक्स्ट, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट्स टैंजिबल इंटैंजिबल? ले आओ जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना जी? लो जी 60। नेक्स्ट, गुडविल इज एन, is the realizable value of goodwill given? No entry. Next, patents, बुक वैल्यू कितनी है जी? 50,000। कितने पे रियलाइज हो रहे हैं? पैसे बटोर लो जी। बैंक अकाउंट डेबिट कितने जी? सुना नहीं जी? ऑल गुड जी? इस इलस्ट्रेशन की स्टार्टिंग से पहले प्लीज चेक करें, 2 लाइनें लिखी हुई हैं, बिग ब्रैकेट डाल के सितारे लगा लो। इसी इलस्ट्रेशन के ऊपर accrued income and prepaid expenses shown as current assets in the balance sheet are not realized. Come back to the illustration. Last adjustment. चलें आगे? Answer is
डन है जी यहां तक? जल्दी बोलो।